हेलो फ्रेंड्स। तो आज स्टार्ट करते हैं एक मिरर ऑफ कॉमन के नेक्स्ट चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये क्या होता है इसको पहले समझते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का उचित उपयोग। इसका अर्थ क्या होता है कि जिस तरह से सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट जिस अनुरूप अपना वर्ब लेना चाहता है उसी अनुरूप हम इसको डालते हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट और वर्ब का मेल अच्छी तरह से होना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है, ठीक है ना। जैसे यदि मान लीजिए यदि पे लिखे हैं आई, तो आई के साथ एम लगेगा, आई एम एम वाई, आई एम एम गर्ल। तो आई के साथ तो आप इज नहीं लगा दीजिएगा, आर नहीं लगाइएगा, तो इसके साथ क्या लगेगा एम लगेगा, ठीक। तो वही जो यू रहता तो यू आर है ना। तो क्या है कि जो जिसके साथ जो सेट कर रहा है उसके साथ उसी को देना है, ठीक। यही यानी आपका कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक। तो यदि हम इसको किताबी भाषा में बोले तो हम कहेंगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक। यही आपका मोटा मोटी यहाँ पे कहानी है और कुछ भी नहीं है, ठीक। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, बस इतना ही आपका है और इसमें कुछ भी नहीं है। इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट एग्रीमेंट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। बस यही है, इसी में कुछ कुछ अपवाद मिलेगा और यहाँ पे कुछ भी पढ़ने का ज़्यादा नहीं है, ठीक। जैसे ऐसे मान लेते हैं कि आई सिंगुलर है, यू सिंगुलर कभी कभी प्लूरल होता है, और ही सी इट नेम बहुत सारे जो सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आई के साथ आपको एम लगता है फिक्स है, यू के साथ आर लगता है फिक्स है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ही के साथ ईज लगता है, नेम के साथ ईज लगता है, ठीक। या फिर आप सिंगुलर के हिसाब से देखें तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लगता है कि यू सिंगुलर प्लूरल पता नहीं चलते, तो इसको हट छोड़ दीजिए। बाकी देखिए तो एम इज वाज, एम हो इज हो वाज हो हैज हो डज हो, ये सब क्या है सिंगुलर, ये सब क्या है सिंगुलर, ठीक ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है तो ये सब सिंगुलर है, ठीक। अच्छा एक और हम देखते हैं, ये तो हेल्पिंग वर्ब की चर्चा होगी कौन सिंगुलर है। एक होता है मेन वर्ब। देखिए जैसे यदि आपको कहे कि गो, एक है गोज, ठीक। तो कौन इसमें सिंगुलर है तब बताइए। अच्छा यहाँ सिंगुलर सी है, ही सी है ना, सी, तो सी के साथ गो लगेगा कि गोज लगेगा, तो कहिएगा सी के साथ गोज लगेगा, ठीक। यानी कहने का अर्थ हुआ कि यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ ही सिंगुलर ले रहा है। तो समस्या यहाँ ये है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि वर्ब में वर्ब को यदि हमको सिंगुलर बनाना है तो इसके लिए यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, जबकि नाउन में प्लूरल बनाना होता है तब यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यही डिफरेंट है नाउन और वर्ब में। तो नाउन बोले तो सब्जेक्ट, ठीक। तो सब्जेक्ट और वर्ब में ये थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक। यदि जैसे यहाँ पे बॉय है तो इसको हमको प्लूरल बनाना है तो बॉयज करते हैं, लेकिन वही यदि हमको मान लेते हैं रीड है तो रीड को सिंगुलर बनाना है तब हम इसको क्या बोलेंगे रीड्स, ठीक। तो ध्यान देना है वर्ब और सब्जेक्ट में ही अंतर है। सब्जेक्ट में यस या ईएस जोड़ते हैं तो प्लूरल बन जाता है, जबकि वर्ब में यस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। तो ध्यान देना है कि यदि सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब अर्थात यस यस लगेगा, और प्लूरल है वर्ब सब्जेक्ट तो उसके हिसाब से बिना यस का लगेगा, बस यही है। और बाकी हेल्पिंग वर्ब तो ये मार बाज बेर होता है, ठीक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक। देखिए क्या कहता है किसी भी फिनिट वर्ब का नंबर और पर्सन के नाउन नंबर के पर्सन के अनुसार होता है। मतलब वही हो गया कि कोई भी फिनिट वर्ब है गो वेट सब जो है, तो कहता है कि उसका क्या नंबर है, सिंगुलर नंबर है प्लूरल नंबर है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसी के हिसाब से चलता है। जैसे यहाँ पे प्लूरल है तो इसके हिसाब से गो लगा, ही सिंगुलर है इसके हिसाब से गोज लगा, ठीक। तो यही आपका पूरा क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कहता है
कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर वही है। कि यदि सी है तो सी के साथ रीड नहीं रीड्स लगेगा, राम के साथ ईट नहीं ईट्स लगेगा, चूँकि ईट हो जाता है प्लूरल और इसमें यस जोड़ देंगे तो हो जाएगा सिंगुलर, चूँकि ये वर्ब है, वर्ब में उल्टा होता है। और यही बता रहा है कि आई के साथ एम और वाज के अलावा सही प्लूरल होते हैं ना, आई के साथ एम और वाज के अलावा सही प्लूरल, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है कि आई के साथ एम और वाज लगता है और बाकी सभी प्रक्रिया प्लूरल होती है, जैसे आई इट होता है, इट्स नहीं होता है, आई इट होता है। तो ये थोड़ा सा ये विवाद है आई। और उसी तरह से यू के साथ भी हमेशा प्लूरल होता है, इसके साथ तो कुछ है भी नहीं करेगा, इज भी नहीं आता है, हमेशा आर आता है। तो आई और यू ये दोनों थोड़ा सा गड़बड़ है कि आई तो सिंगुलर है फिर भी ये एम लेगा, तो एम है तो लेगा, ऐसे हमेशा ले लेगा थी, ईट रहेगा तो ईटे ले लेगा, ईट्स नहीं लेगा। और यू भी तो हमेशा प्लूरल लेता है, बाज बेटे दो अपवाद है, बाकी सब जगह ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब वही चीज होगी, वही बताना चाह रहा है सब। देखिए यहाँ पे दे के साथ हार लगाया है, बी के साथ हार लगाया है, तो बस इसमें कुछ विशेष नहीं है अभी, ठीक। अब वहीं पे ध्यान देना है। फिर देखिए बता रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित प्रॉब्लम जैसे इज एम आर वाज वे डू डज है सहायक क्रिया होते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में मुख्य क्रियाएं में प्रश्न में इज के बदले आर, वही तरह है कि मैंने कि आपको कहाँ प्रॉब्लम दिया जाता है, जहाँ पे इज लगना चाहिए वहाँ पे आर दे देगा, इस तरह से बताया जा रहा है, ठीक। जैसे माई फ्रेंड वर, तो वर नहीं होकर क्या होना चाहिए वाज, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है माई फ्रेंड। यदि फ्रेंड्स होता तब जा करके वर देते, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे 5 नंबर, अच्छा सॉरी 5 नंबर होता है, पेज नंबर 5। कराए दिए गए प्रश्न में वही इसका डिटेल दिया गया है कि बाज होगा चूँकि माई फ्रेंड सिंगुलर है। आगे देखिए वाक्य में सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब भी तो ठीक है, वही चीज़ हो गया। मैंने सिंगुलर के साथ सिंगुलर जितना भी है सब सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ वही है। मोहन इज ऑलवेज लेट, ए बुक हैज बीन टाउट, वही हो गया, ठीक। तब ये बुक है तो हैज लगेगा, हैज भी सिंगुलर होता है, ठीक, हैव प्लूरल होता है। वही कराया अभी देखिए, उसी में विशेष एक है कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो तो फिर प्लूरल हो जाता है। जैसे राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम दो हो गया तो फिर प्लूरल हो गया, तो फिर हैज नहीं हैव लगेगा। बुक एंड पेन हुई, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों। अच्छा एक इसको देखना है तक, तो यहाँ तक अब आराम था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। अब जो आपका आएगा यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक बनेगा, ठीक। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर से स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ से आपको कंसंट्रेट रहना है, ठीक। कहता है दो नाउन एंड से जुड़ा तो प्लूरल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ईच एवरी का प्रयोग हो तो फिर वर्ब सिंगुलर होता है, ठीक। अब यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट चीज़ें आना स्टार्ट हो गया। अब यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो ईच और एवरी का प्रयोग अगर हो तो फिर हमेशा याद रखिए वर्ब सिंगुलर होगा, वो भी प्लूरल होबे नहीं करेगा, ठीक, ईच एवरी में, ठीक। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इन्वाइटेड, आर नहीं होगा, क्या होगा ईच बॉय एंड गर्ल इज, देख रहे हैं। तो मैंने क्या है कि अब आपको रूल स्टार्ट हो गया, ठीक, यहीं से आपका रूल स्टार्ट हुआ। आगे देखते हैं। तो ईच एवरी एक पहला पढ़ लिया कि ईच एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर। नेक्स्ट कह रहा है यदि दो नाउन एंड से जुड़ा हो, ठीक, और एक ही भाव व्यक्त करता हो तो वही वर्ब सिंगुलर होता है। तो इसको इग्नोर कीजिए, बस कुछ चीज़ें उसको आप याद रख लीजिए कि इसके साथ हमेशा सिंगुलर होता है, बस ये याद रखिए। जैसे देखिए ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, हैमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी, ये सब जो है एंड लगा हुआ है, लेकिन ये क्या रहेगा सिंगुलर रहेगा पूरे। यहाँ भी एंड है लेकिन जैसे दाल भात चोखा, तो इसको क्या है कि एक विशेष चीज़ें हो जाती है जो ढेर माने लेकिन एक ही इसको बोध किया जाता है, तो ऐसे में कोई क्या बोलते हैं सिंगुलर। इसके साथ इज आर का इज का या हैज का जो भी हो सिंगुलर है उसको प्रयोग होता है, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है कि ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड करी, हैमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी, सब क्या है रहेगा एंड लगल, लेकिन वैसे में जैसे क्राउन एंड ग्लोरी एग्जिस्ट टुगेदर, है ना। रुके ये नहीं, यहाँ देखिए जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड, तो ब्रेड एंड बटर तो होना चाहिए प्लूरल, लेकिन क्या दिया है सिंगुलर, ठीक। तो इसे देना है, ठीक। अच्छा वही कराए कि यदि दो को तो बोध कराए, है ना, लेकिन वो अलग अलग चीज़ के हो जाए तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाए। जैसे क्राउन एंड ग्लोरी के बारे में बताए, जैसे इसके पहले भी था कि यदि टीम है
दिस टीम इज स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे टीम प्लूरल है लेकिन इसके साथ क्या लग रहा है, इज। लेकिन यदि इसके अंदर घुस जाए टीम के खिलाड़ी ऐसे ऐसे हैं तो फिर वहाँ प्लूरल हो जाता है। तो वैसी चीज़ ठीक है यहाँ भी है कि यदि क्राउन एंड ग्लोरी पूरे के बारे में बताए तो सिंगलर, लेकिन इसी के बीच में बतावे कोई संबंध तो वहाँ पे हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। कुछ गलत बोल दिया क्या, क्राउन एंड ग्लोरी के बारे में बताए तो उसका वर्ब सिंगलर होगा, लेकिन यदि इसके बीच में घुस जाए तो प्लूरल। ठीक, ये है यहाँ पे। ठीक, तो ये यहाँ पे कह रहा है। तो ऐसे अभी इसको छोड़िए, बस इतना याद रखिए, इसको भी फिलहाल रह दीजिए। ठीक, अभी इतना याद रखिए कि इज है ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड करी, हैमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी, ये सब सिंगलर होता है। ठीक है, भले एंड से लेकिन होता है सिंगलर में। आगे देखिए 8। अब देखिए ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको बार बार पढ़ना है, क्वेश्चन बनाना है, अपने आप ये हो जाएगा, इसको याद नहीं करना है। कहता है दो नाउन या प्रोनाउन जैसे देखिए है और उसके बीच में ही रहे, जैसे राम, यहाँ देखिए जैसे यू एंड योर सिस्टर, तो एंड रहता तो क्या करते, वेयर लगाते, ही एंड हिज फ्रेंड, तो फिर आर लगाते हैं। ठीक नहीं, लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ कहता है कि अगर दो गो नाउन प्रोनाउन है ना, एगो ये वाला एगो ये वाला, तो उसके बीच में एज वेल एज हो, इन एडिशन टू हो, बिसाइड्स हो, अलाइक हो, अनलाइक हो, विथ हो, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, अकम्पाइंड बाय, लीड बाय, हेडेड बाय, गाइडेड बाय, कंट्रोल्ड बाय, गवर्नड बाय, रेदर देन, एंड नॉट, माने इस तरह से दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ा हो। ठीक, दो नाउन या प्रोनाउन जैसे यू यहाँ एक है और एक यहाँ योर सिस्टर है, ही है और एक यहाँ हिज फ्रेंड है, दोनों जुड़ा हुआ है। किसी ये एज वेल ऐसे जुड़ा है, टुगेदर भी से जुड़ा है, इन जितना भी लिस्ट दिया हो इसमें से किसी से भी जुड़ा हो। ठीक, तो क्या कहते हैं समझिए, तो वर्ब पहला नाउन के हिसाब से लगता है, मैंने शुरू में जो हो, जैसे यू यहाँ है। अच्छा, इसको भी समझना है, लेकिन इसमें क्या है कि समझने से बढ़िया है कि आप इसको रट लीजिए। ठीक, इसको आप इसे याद रखिए कि यदि इस तरह से बीच में हो, बहुत सारा दिया हो, तो शुरू वाला जो है उसी के हिसाब से वर्ब का प्रयोग होता है। यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। ठीक, आगे अब वही कह रहा है कि आपको ध्यान रखना है कि सिस्टर के हिसाब से प्लूरल दिया रहता है, मैंने जो नहीं होना चाहिए उसके हिसाब से देगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, वो देखिए दूसरा रूल है कि यदि सब्जेक्ट वर्ब दो सब्जेक्ट, अभी तो देखिए इससे जुड़ा था, अब रहेगा नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, ये होता है, याद रखिएगा। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, नाइदर के साथ नॉर आएगा, आइदर के साथ और आएगा। अगर इससे दो नाउन जुड़ा है, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो ही, ऐसे में रहेगा तो आपको क्या करना है, जो नज़दीक में रहेगा उसके हिसाब से वर्ब रहेगा। देख रहे हैं, इसके पहले एज वेल जो शुरू में था जो रहेगा नज़दीक में से, नॉट ओनली यू, नाइदर यू नॉर आई, तो फिर आई करीब में है तो इसके हिसाब से लगा, नाइदर यू नॉर ही तो हिज लगा। ठीक है, तो जो करीब रहेगा उसके हिसाब से, जैसे नाइदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर प्रशांत, तो इज होगा, इसके हिसाब से नहीं लगेगा, इसके हिसाब से लगेगा। ठीक, तो मैंने आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आपको याद रखना है। ये दोनों ऐसे ही यूज होते हैं, आइदर नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ और इसके साथ जो शुरू में बाद में रहेगा, मैंने इसमें जो करीब रहेगा उसी के हिसाब से वर्ब का प्रयोग होता है। आगे देखिए 10 नंबर। अच्छा, यहाँ पे एक और है कि सब्जेक्ट में नोट और बट दो चीज़, तो किस दो सब्जेक्ट नोट और बट से जुड़ा है ना, तो ऐसे स्थिति में किसके हिसाब से आपको लगेगा वर्ब, तो जो नोट के साथ नहीं हो, कभी कभी बट नहीं दिल रहता है, जैसे अब आपसे बोले कि तुम नहीं तुम्हारे भाई ये काम किया, तो इसका कोई काम हुआ, ये तो नहीं है, तो काम करने वाला कौन है, तुम्हारे भाई। यानी आपको क्या करना है कि जिसके साथ नोट लगा वो तो ख़त्म हो गया, तो जिसके साथ नहीं लगा वही मेन सब्जेक्ट है, करता है, करने वाला है, तो इसी के हिसाब से भर लगे। तो ये कहना चाह रहा है कि नॉट के साथ जो रहेगा सब्जेक्ट उसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है नॉट सी बट हर फ्रेंड्स, माने ई नहीं है लेकिन उसका फ्रेंड ब्यूटी, तो फ्रेंड का है सब्जेक्ट, तो फ्रेंड के हिसाब से लगा। सी एंड नॉट हर फ्रेंड इज, एंड नॉट हर फ्रेंड, उसका फ्रेंड नहीं,
ये ड्यूलिटी है, तो फिर सी के हिसाब से लगा। तो मैंने जिसके साथ नोट नहीं है वो लगे, क्योंकि नोट वाला तो वो नोट हो ही गया, वो काम कर भी नहीं किया। ठीक, अगला है सब्जेक्ट ईच आइदर नाइदर हो, तो पहले भी था कि एवरी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, जितना भी सब रहेगा ना सवेर के साथ तो हमेशा सिंगुलर हो जाएगा। जैसे आई इन्वाइटेड टू बॉय बट नाइदर हैज कम, नाइदर के साथ एच लगेगा। तो आइदर, नाइदर, ईच, एवरी हमेशा सिंगुलर, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ के बाद हमेशा वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक, नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ, ये सब जितना भी है ना वो नाउन सिंगुलर, नाउन प्लूरल, नाउन सिंगुलर, प्लूरल नाउन सिंगुलर। अगला अगला देखिए, अगला है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ एनी वन, एवरी वन ऑफ देम, तो एवरी वन ऑफ है तो इसके साथ क्या रहेगा, बाज। ठीक, टेम्पुल नहीं है, वही लिखा हुआ क्या क्या है। सब्जेक्ट समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, समबडी, नो वन, एवरीवन, जितने भी है वर्ब सिंगुलर होता है। इस सब के साथ क्या लगेगा, वर्ब सिंगुलर, याद रखना। जितना भी सब के साथ वर्ब क्या लगेगा, जैसे एवरीबडी नो दैट द अर्थ इज राउंड, तो नॉज लिखा है, एवरीबडी क्या दिया, नॉज, मैंने यस दिया, इसका मतलब यस देने का मतलब क्या होगा, सिंगुलर हो गया। ठीक, एवरीबडी के हिसाब से सिंगुलर लगा, तो जितना भी सब है सब के साथ सिंगुलर होता है। इसको आपको एक दो बार रीड कर लेना है। ठीक, अपने आप हो जाएगा। देखिए अब क्या है कि इंग्लिश में बहुत सारे चीज़ें रूल्स होते हैं, बहुत सारे, तो आप लोग कितना याद करें, कितना याद करें, तो इंग्लिश को याद ही नहीं करना है, बस इसको एक दो बार पैसे बार बार जब भी टाइम मिले इसको रिवीजन करना है, देखना है, पढ़ना है, बस ये अपने आप खुद ब खुद आ जाता है। और जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद फटाफट हो जाता है। ठीक है, नहीं तो फिर उसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, तो सीखने का प्रयास कीजिएगा कि हमको कुछ आया कि नहीं, तो फिर आपको कभी नहीं आएगा और आप मैंने उसको बोझिल समझिएगा। आपका इंग्लिश कब सही हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा, बस चुपचाप आपको करते रहना है। ठीक, तो बस आपको इसको रीडिंग करना है, पढ़ना है, सेट लगाना है, प्रैक्टिस करना है बस। और उसका रिजल्ट नहीं खोजते रहे कि पढ़ रहे हैं तो सुधार हो रहा है कि नहीं, पढ़ रहे हैं तो सुधार हो रहा है, मतलब होता है ना कि आपका कब ये सही हो जाएगा, कब आपका इंग्लिश ठीक हो जाएगा, नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे अपने स्लो प्रोसेस से अपने आप आ जाता है। ठीक, चलिए जैसे देखिए एवरीबडी तो हो गया। अच्छा, एवरीबडी के साथ, अच्छा एवरीबडी एमंग योर फ्रेंड लाइक्स फिल्म, हो गया। यदि वाक सब्जेक्ट में, वाक का सब्जेक्ट जो हो मेनी बोथ फ्यू हो, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, मेनी बोथ फ्यू ए फ्यू, तो वर्ब प्लूरल होता है, याद रखना है। मेनी बोथ फ्यू और ए फ्यू के साथ वर्ब प्लूरल होता है, जैसे बोथ आर पहले, मेनी वेयर इन्वाइटेड, ठीक है, ये सब है बोथ के साथ प्लूरल। वही पे है बोथ ऑफ, ए फ्यू ऑफ, फ्यू ऑफ, मेनी ऑफ, नाउन प्लूरल, तो नाउन प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होता है। नाउन प्लूरल रहेगा तो वर्ब प्लूरल रहेगा। अब कुछ जगह आपको देखने को मिलेगा कि अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल जब रहेगा तो कभी होगा प्लूरल, नहीं होगा, तो अनकाउंटेबल में तो प्लूरल नहीं होगा, तो हमेशा सिंगुलर ही चलेगा। ठीक, तो हो सकता है कि वो रूल देते, जैसे यहाँ देखिए लिखा है मेनी ए ग्रेट, मेनी ए गुड, मेनी के बाद प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल है, सब प्लूरल। मेनी बहुत ही सब है ना प्लूरल का यूज कराता है, कुछ कुछ बात है, जैसे देखिए यहाँ पे मेनी के साथ के बाद ए एन दे दे तो फिर सिंगुलर हो जाएगा, नहीं रहेगा तो प्लूरल। जब ए एन दे दिया तो समझ जाओ सिंगुलर हो गया, जैसे मेनी ए पेन तो फिर सिंगुलर, नहीं रहेगा ए तो फिर प्लूरल, बस यही है कुछ। चौदह देखिए उसी तरह से ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, जो है इसके साथ वर्ब प्लूरल हो तो फिर प्लूरल होगा, नाउन प्लूरल होता है तो फिर वर्ब भी प्लूरल होता है। लेकिन ये बहुत बढ़िया, इसको याद रखना है कि ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन लेकिन वर्ब क्या होता है, सिंगुलर, याद रखना है। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब, ए नंबर के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक, सम, सम ऑफ, ये जितने भी हैं इस सब वही हाल है, सब में प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन। ठीक, वही यदि अनकाउंटेबल रहेगा तो फिर सिंगुलर सिंगुलर, बस वो याद रखना है। ठीक, आगे देखिए
तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें सब वैसे ही लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे देख दिया है कि नाउन अनकाउंटेबल हो तो कैसे हो, तो अनकाउंटेबल को गिन भी नहीं कर सकते तो फिर प्लूरल कैसे हो। जैसे मनी, सम मनी इज नीडेड, है ना, तो अनकाउंटेबल है मनी, मनी अनकाउंटेबल है, इसको गिन नहीं सकते। रूपी, रूपी काउंटेबल याद रखना है, मनी और रूपी में याद रखना है, मनी और रूपी। मनी अनकाउंटेबल है लेकिन रूपी काउंटेबल है, रूपी को हम गिनते हैं, मनी को नहीं गिनते। अब जो इंग्लिश है उसी के हिसाब से हमको पढ़ना पड़ेगा। मनी अनकाउंटेबल है, इसका एस एस नहीं लगता है, रूपी के साथ एस एस लगता है, रूपी काउंटेबल बताया जाता है, ठीक। अच्छा, वही 1/3 2/3 ये सब जो है इसके साथ वही हाल है। यदि प्लूरल काउंटेबल तो फिर सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल तो सिंगुलर, बस वही चीज़ है, सब वही, सब वही। बढ़िया से पढ़िए। देखिए यहाँ क्या है, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे वही चीज़ है, थोड़ा सा ही अलग है, इसको समझना है। कहता है मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन याद रखना है। मोर देन वन रहे तो फिर सिंगुलर, लेकिन मोर के बाद दे दे टीचर यानी सब नाउन और भी प्लूरल, तब देन वन दे तो फिर प्लूरल। मोर देन वन सिंगुलर, मोर देन वन सिंगुलर, लेकिन मोर नाउन तब देन वन तो फिर प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। तो मोर देन वन सिंगुलर, लेकिन मोर के बाद नाउन दे दे उसके बाद देन वन तो फिर प्लूरल हो जाएगा। तो छोटे छोटे रूल्स हैं जो बहुत वीवीआई होते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं। आगे देखिए, अब देखो यहाँ पे क्या है कि देयर ईट इस सब के साथ कुछ शुरू होता है बात। जैसे अब एक राजा था तो देर बाजे, ठीक, दो राजा था तो देर वेयर टू किंग। तो इसको इंट्रोडक्टिव बोलते हैं, जहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट ही होता है और कुछ नहीं होता है, तो उसको हम देर और ईट से लगाते हैं। तो याद रखना है कि देर के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन ईट के साथ हमेशा सिंगुलर होता है। तो देर के साथ कैसे, यदि प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर। यहाँ देखिए एक किंग था तो बाज लगा, टू किंग था तो देर लगा, लेकिन ईट के साथ हमेशा सिंगुलर लगेगा, इसके साथ कोई समझौता नहीं, बस यही है और कुछ नहीं। और ध्यान देना है कि देयर के साथ जो कुछ भी लग रहा है किसके हिसाब से, जो बाद वाला है उसके हिसाब से, ठीक। इसको हम इन्वर्जन भी बोलते हैं कभी कभी। इन्वर्जन में ही होता है कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में रहता है और उसका जो सब्जेक्ट रहेगा वो बाद में रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इससे सब्जेक्ट के बाद नहीं हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन कभी भी क्या होगा, सब्जेक्ट बाद में रहेगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में रहेगा, इसको इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे 18 देखिए, यदि किसी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन के एक राशि से बोध हो, या दूरी का बोध हो, वजन का बोध हो, ऊंचाई का बोध हो, तो वर्ब सिंगुलर होता है। मतलब क्या बोल रहा है कि इसे 2000 रुपीज 10 टन्स ऑफ कोल। अब इसके बारे में बता रहा है कि बहुत बढ़िया हैंडसम अमाउंट है, 10 टन ऑफ कोल इनफ है हमारे लिए। तो ये पूरा एक ग्रुप के रूप में लग रहा है कि इसके इतना ढेर मन है, इसके बारे में चर्चा हो रहा है, तो इसकी चर्चा हो रही है तो फिर सिंगुलर हो जाएगा। और लेकिन इसके अंदर घुस जाइएगा तो प्लूरल, बस वही चीज़ें हैं जो आपको उसमें बताया गया था। टीम जैसे है तो उसको सिंगुलर लगता है, लेकिन प्लूरल है तो फिर अंदर घुस जाइएगा, तो वही चीज़ है वहाँ के नाउन एंड नंबर के बारे में जहाँ पे था उसी चीज़ यहाँ पे है, वही चीज़ यहाँ पे। तो याद रखना है कि यदि हम इसके बारे में बता रहे हैं तो सिंगुलर, इसके अंदर घुस जाएंगे तो पुलिस से 2000 रुपीज इज हैंडसम मनी, लेकिन अब बोल दिया 2000 रुपये हैव बीन स्पेंड, मैंने इतना रुपया हमने खर्चा कर दिया। तो कहाँ कहाँ की थोड़ा सा बहुत सारी जगह हो जाता है, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल। लेकिन यहाँ पे इसके बारे में सिर्फ बताया जा रहा है तो फिर सिंगुलर, ठीक है, वही है और कुछ नहीं। देखिए अगला है यदि हु बीच दैट, इसको बहुत बढ़िया समझ लीजिए कि हु बीच दैट है, और ये ध्यान देना है कि ये लगता है ना हु बीच दैट, तो बगल में जो रहेगा उसी के हिसाब से लगता है, ठीक, उसी के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पे आई है और हु दे दिया तो फिर हु किसके लिए आएगा, आई के लिए आएगा, तो आगे जो वर्ब रहेगा किसके लिए आएगा, आई के हिसाब से, तो यहाँ आई के हिसाब से एम लगेगा। द टीच स्टूडेंट्स हु, तो यहाँ पे हु किसके लिए है, स्टूडेंट के लिए, तो वर्ब किसके लिए आएगा, स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने सीधे समझिए कि हु बीच दैट के पहले जो नाउन है अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। मैंने इसी के हिसाब से लगेगा, यहाँ पे आई था तो आई के हिसाब से एम लगा, स्टूडेंट प्लूरल है तो उसके हिसाब से आर लगा, ठीक। जैसे वन ऑफ द इशूज विच, तो विच है तो यहाँ पे इशू के हिसाब से विच दिया है, तो यहाँ इशू प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल आएगा, ठीक। अच्छा और देखिए
अच्छा एक तो इसी में और आप रख लीजिए इसी में वन ऑफ लिखा है, तब तो जानबे करते हैं कि वन ऑफ द बॉयज। तो आप जानते हैं कि वन ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद, अच्छा वन ऑफ के बाद पुलरल नाउन आता है, पुलरल नाउन यहाँ पे दे देंगे हु विच दैट, तब तो इधर भी पुलरल ही आएगा पक्का है ना, क्योंकि वन ऑफ के बाद पुलरल नाउन आता है और इसके बाद दे देंगे हु विच दैट, तो फिर यहाँ पे तो पुलरल आएगा, समझ रहे ठीक है। तो हमेशा ही पुलरल हो जाएगा वन ऑफ रहेगा तो ठीक। लेकिन याद रखिए अगर ओनली वन ऑफ रहे, क्या रहे ओनली वन ऑफ द बॉय, ओनली वन ऑफ द बॉयज हु, तो ऐसी स्थिति में आप इज दीजिए। अगर ओनली लगा दें तब यहाँ पे इज देना है, अगर वन ऑफ द बॉयज है तो फिर यहाँ तो पुलरल है उसके बाद हु है तो फिर इसके हिसाब से आर लगेगा। लेकिन अगर ओनली वन ऑफ कर दे तो फिर हु इसके लिए है पुलर होना चाहिए, लेकिन नहीं क्या लगेगा सिंगल लगेगा, क्योंकि वहाँ आगे आगे ओनली, इसको याद रखना है ठीक। आगे देखिए अगला है कि कुछ फुल अनफुल में यदि में ये होता है यदि में वो होता है, ऐसे करके कुछ सेंटेंस आता है, यदि में राजा होता है यदि में रानी होता है यदि में वो होता है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आती है जो पूरी कल्पना के बारे में बताता है। तो कहता है कि ऐसे स्थिति में आपको हमेशा पुलरल का प्रयोग होता है, जैसे इफ़ विश आई वेयर ए वर्ड ठीक, इफ़ विश आई वेयर ए वर्ड यानी आई के साथ भी वेयर लगा होता है। इफ़ आई वेयर यू यदि मैं तुम्हारे जैसा होता ठीक नहीं। तो इस तरह से क्या है कि मैंने एक कोई यदि में महात्मा गांधी होता है ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि वेयर का प्रयोग होता है हमेशा, मैंने पुलरल का ठीक। जैसे वहीं पे दिया है कि इफ़ एज दाओ एज इफ़ और नॉट इफ़ विश, इस तरह से है ना, तो इसके साथ वेयर का प्रयोग होता है ठीक। इसके साथ क्या लगता है वेयर का याद रखना है ठीक, एरिया है देना है, यहाँ पे ध्यान देना है। और बाकी देखिए यहाँ पे यदि दो प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो, दो प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो तो वर्ब पुलर होता है वे यार, तो ये तो ठीक है आई एंड ही तो आर लगा ठीक, तो यू एंड ही तो आर, तो मैं प्रोनाउन भी रहेगा तो फिर आर दो का रहेगा तो वर्ब पुलर होगा करता है ठीक। इससे कहता है यू एंड आई, तो आई में नहीं क्या हो जाएगा आर रहेगा ठीक। ठीक है, तो यही था आपका आज की कहानी, अब इसका प्रैक्टिस में मिलते हैं।